Welcome to this special show by Trax on why government jobs are so lucrative in South Asian countries. साउथ एशिया में जो बड़े ममालिक हैं उनमें सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है आबादी के हवाले से, फिर पाकिस्तान है और फिर बांग्लादेश है। ये तीन बड़े ममालिक हैं। इसके अलावा श्रीलंका भी साउथ एशिया में शामिल है। लेकिन आज हम गवर्नमेंट जॉब्स क्यों यहाँ पे लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं उसकी डिस्कशन पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से स्पेसिफिकली करेंगे और इसमें थोड़ी सी डिस्कशन बांग्लादेश की भी होगी। तो इस डिस्कशन के लिए मैंने अपने शो में इन्वाइट किया है दानियाल जाहिद को। दानियाल, वेलकम। थैंक यू। अच्छा दानियाल, ज़रा मुझे पता है कि आपके पास बड़े इंटरेस्टिंग कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से साउथ एशियन रीजन में, तो ज़रा व्यूअर्स के साथ थोड़े से ये इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स तो पहले शेयर कीजिए। जी सर आप जो आपने बात की उसके मैं स्टैट्स शेयर करता हूँ। 2021 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में पुलिस कांस्टेबल के लिए जॉब्स के लिए एडवर्टाइज हुई और 1600 जॉब्स थी, जिसमें 30,000 मेल और फीमेल कांस्टेबल मेल और फीमेल्स आ गए इंटरव्यू देने। ये स्टेडियम में हुआ था इस्लामाबाद में, और पूरा स्टेडियम जो था, जो कभी शायद क्रिकेट मैच के लिए तो नहीं भरा बट जॉब इंटरव्यूज़ के लिए भर गया। इसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि इसमें से 2 से 3% लोग PhDs थे। तो PhD जो थे एक हाई क्वालिफिकेशन थी और वो एक पुलिस कांस्टेबल की जॉब्स के लिए अप्लाई किया होता है। दिस शोज़ कि कितनी लुक्रेटिव है। इसी तरह 2015 में इंडिया में उत्तर प्रदेश यूपी जो उनका प्रोविंस है उसमें 2.3 मिलियन एप्लीकेशंस आई 368 क्लरिकल जॉब्स के लिए। इसका मतलब है कि हर सीट के अगेंस्ट 6,250 एप्लीकेंट्स। सिमिलरली इंडियन रेलवेज में 100,000 जॉब्स आई और 23 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया 100,000 जॉब्स के लिए। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रिक्रूटर्स थे उन्होंने ये जॉब शेल्फ कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम सबका इंटरव्यू देने लग गए तो शायद ये तो इसमें महीने लग जाएं। तो दिस शोज के जो जॉब्स हैं, लोअर जॉब्स हो या हायर जॉब्स हो, में कितनी लुक्रेटिव है गवर्नमेंट जॉब्स। राइट। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स हैं कि स्पेशली ये जो इंडिया वाला है ये तो बड़ा माइंड बॉगलिंग है कि 23 मिलियन आप कह रहे हैं। तो 23 मिलियन तो 2,30,00,000 तकरीबन लोग बनते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ 1 लाख जॉब्स के लिए 100,000। बिल्कुल, हाँ जी। और क्लरिकल जॉब और लो लेवल रेलवेज के लिए। और इसी तरह आपने पाकिस्तान में पुलिस में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए जो आपने बताया है कि 1600 कुछ शायद पोस्ट थी और 30,000 लोग शायद आगे अप्लाई किया। खैर एनीवेज, अच्छा दानियाल, ये तो चले इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स अपनी जगह कायम है। ये बताइए कि ये रीजंस क्या हैं इतना अट्रैक्टिव होने का? क्या यहाँ पे लोगों को कोई और प्राइवेट सेक्टर में या कोई और डिफरेंट जो इकोनॉमीज़ में मुख्तलिफ इकोनॉमीज़ के अंदर डोमेन्स या सफ़ीर्स होते हैं वहाँ पे उनकी अट्रैक्शन नहीं है उनको, या वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या ये लोग किसी वजह से अट्रैक्ट होते हैं सरकारी मुलाजमतों की तरफ? जी सर, सबसे पहला तो देखिए सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 1/3 आपकी जो 15 से 29 ईयर वाली लेबर फोर्स है वो अनएम्प्लॉयड है। इसी तरह बांग्लादेश में आपको पता है कि अभी जो गवर्नमेंट कोटास के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ उसमें 18 मिलियन जो आपकी एजुकेटेड यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। अब ये यूथ जो एजुकेटेड यूथ है, इन लोगों को चाहिए करियर एस्पिरेशन, इनको चाहिए पावर, इनको चाहिए एक ऐसी जॉब जहाँ दे फील अप्रिशिएटेड। उसमें गवर्नमेंट जॉब्स रैंक एंड टॉप। प्राइवेट जॉब्स आपको पता है कि होती तो ज़्यादा हैं बट उसमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती या वो पावर अथॉरिटी नहीं होती जो गवर्नमेंट जॉब में। तो सबसे पहले तो आपके सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि गवर्नमेंट जॉब पीपल प्रेफर। दूसरा सर, सेम ओल्ड स्टोरी, गवर्नमेंट जॉब जो हैं आप फॉर लाइफ होती हैं, मतलब कि आप 60 तक तो आपको कंफर्म होती हैं। फिर आपको पेंशनेबल जॉब्स होती हैं, इसके साथ आपको अलाउंसेस मिलते हैं, आपको शायद कभी कभी घर मिल जाता है, आपको हाउस रेंट मिलता है, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ट्रांसपोर्ट में आपको बताऊं कि इंडिया में रेल की जो फैसिलिटी होती है वो बहुत लुक्रेटिव कंसिडर की जाती है। एयरप्लेन तो सारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें आपको जो गवर्नमेंट सर्विस होते हैं उनको रेल्स के फ्री पासेज मिलते हैं। अब रेल जो होती है, रेल आपको थ्रू आउट इंडिया जाती है और ये भी एक बहुत सोर्स ऑफ लग्जरी है, तो ये एक और एडेड बेनिफिट है। तीसरा सर, एक हिडन बेनिफिट आप कह लें कि गवर्नमेंट जॉब जो है आपको स्पेशली जो मैरिज मार्केट है उसमें आपको बहुत प्रोपेल कर देती है ऊपर। इंडियन में बहुत बॉलीवुड फिल्म्स आपने शायद देखी होंगी जिसमें लिखा है कि अगर एक गांव में एक भी बंदे को सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसके अच्छे प्रपोजल्स आने लग जाते हैं और उसकी एक मार्केट वैल्यू, इफ़ आई मे से इट,
तो वो बढ़ अच्छा जाती रिश्ता है, मिल जाता अच्छा है। रिश्ता मिल जाता है, Right. मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो दिस इज अनदर फैक्टर। चौथा सर, वर्क लाइफ बैलेंस। प्राइवेट जॉब में आपको पता है कि मे बी हाई पेइंग, बट उसमें आपको वो बहुत काम करवाते वर्किंग हैं, आवर्स बड़े वर्किंग आवर्स कई बहुत ज्यादा दफा होते हैं, इनह्यूमन भी होते हैं। इनह्यूमेन होती है, और आप कुछ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट जॉब्स बाय एंड लार्ज आपके 9 to 5 के मुताबिक ही चलते हैं, जिसका मतलब है कि आप एक काम सुकून से करें। और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने, कुछ लोग सेकंड एम्प्लॉयमेंट भी ढूंढ लेते हैं क्योंकि शाम का टाइम फ्री होता है, तो एक ये अपॉर्चुनिटी होती है। और सर आखिरी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है कि हमारा जो कल्चर होता है उसमें यही होता है कि जी मैं तो उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ, तो आप मेरा काम करो, तो मैं आई विल हेल्प यू अपने काम में। तो जब आप सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हो तो आप ये लीवरेज इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी वजह से ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत एक इनकी डिमांड ज़्यादा है गवर्नमेंट जॉब्स की। तो व्यूअर्स, आपने देखा दानियाल ने बड़ा अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया है कि व्हाई आर दे ल्यूक्रेटिव, व्हाई आर दे सो अट्रैक्टिव। और इसमें ये जैसे हिडन बेनिफिट्स की बात है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात है, बल्कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन 2 से ज़्यादा जॉब्स भी कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी सरकारी नौकरी के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिल जाती है कि वो शाम के टाइम या जो ऑफ आवर्स हैं सरकारी नौकरी के बाद, उसमें वो दूसरी नौकरी में भी किसी तरह कर लेते हैं। ऑल्दो मे बी ये अलाउड नहीं है, अगेंस्ट द रूल्स होगा, लेकिन क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में इतना ज़्यादा वो आपको निचोड़ते हैं कि वो आपके पास टाइम ही नहीं रहता कुछ और करने के लिए। और इस तरह नेटवर्क अपॉर्चुनिटी, जो नेटवर्किंग की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दानियाल, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स इन दीज कंट्रीज, इन साउथ एशियन जी कंट्रीज? सर, अभी तो हमने, जो मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स दिए वो तो लो क्लरिकल जॉब्स के थे। अगर हम एलीट कंपटीशन में आ जाएं तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है वो सबसे एलीट किया जाता जिसको है। पाकिस्तान में CSS CSS कहते हैं, इंडिया में यूपीएससी का एग्जाम एग्जाम करता है, बांग्लादेश का BCS है, बांग्लादेश सिविल सर्विस एग्जाम। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो हर साल ऑलमोस्ट 1 मिलियन कैंडिडेट अप्लाई करता है। इंडिया का एग्जाम सबसे टफ है, उनके प्रीलिम्स होते हैं, डिफरेंट प्रीलिम्स या वो स्क्रीनिंग की तरह स्क्रीनिंग होता है, जो Right. हमारा MPT कहलाता है वो होता है। और इवेंचुअली जो सिलेक्ट होते हैं वो टोटल आपका एक्सेप्टेंस रेट अगर देखा जाए तो 0.02% है। वो तो दिस इज हाईली कम्पिटिटिव, बहुत ही ज़्यादा competitive। बहुत कम्पिटिटिव है। और आप कह सकते पाकिस्तान हैं के कि CSS से शायद ज़्यादा कंपेटिटिव। बिल्कुल ज़्यादा कम्पिटिटिव है। CSS की मैं अगर बात करूं तो अराउंड 30 to 40,000 कैंडिडेट्स हर साल अप्लाई करते हैं और 250 to 300 लोग पास करते हैं फाइनल, जो कि एक्सेप्टेंस बनती है आपकी 2%। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 450,000 कैंडिडेट्स ऑन एवरेज हर साल अप्लाई करते हैं और उनकी भी पास रेशो जो है 1.8 to 2% है। तो अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो शायद पाकिस्तान का सबसे ही आसान है इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल। तो जिस तरह हमने बात की सर के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, फॉर लाइफ हैं, बट एग्जाम भी इसी तरह बहुत कंपेटिटिव है एंड ओनली द ब्राइटेस्ट गो थ्रू। पाकिस्तान में व्यूअर्स, जैसे दानियाल ने बताया 30 to 40,000 के करीब एप्लीकेशन जाती हैं, लेकिन इवेंचुअली मेरा ख्याल है अबाउट 10 to 20 के दरमियान कोई फिगर है जिसमें लोग बैठते हैं इवेंचुअली, और फिर 2 से 250 जो हैं 2 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर 10 से 12 हज़ार के करीब बैठ जाएं और 2 से 250 हो जाएं तो ये तकरीबन 2% रेट बनता है इवेंचुअली जो एलोकेट होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। इंडिया का तो खैर बहुत ही टफ बताया आपने कि मिलियन के करीब तकरीबन एप्लीकेंट्स होते हैं और उसमें से फिर फाइनली हंड्रेड्स में सिलेक्ट होते हैं। हंड्रेड्स में सिलेक्ट होते हैं। खैर, अच्छा दानियाल, लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं कि कुछ चैलेंजेस भी तो एसोसिएटेड होंगे ना गवर्नमेंट जॉब्स के साथ। आखिर गवर्नमेंट जॉब्स ठीक है अपनी जगह, उनकी अट्रैक्टिवनेस होना, उनका अट्रैक्टिव होना अपनी जगह बरकरार है, और उनके साथ जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आ रहे हैं, जो परमानेंस आ रही है जॉब की, वो अपनी जगह है। इसी तरह सोशल जो आपकी रिकग्निशन है, इसी तरह जो आप एलीट एग्जाम्स बता रहे हैं, इंडियन सिविल सर्विस का, CSS का, बांग्लादेश सिविल सर्विस का, वो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस तो होंगे। तो ज़रा व्यूअर्स के लिए कुछ चैलेंजेस भी हाईलाइट करें सिविल सर्विसेज के और गवर्नमेंट जॉब्स के। सर जैसे आपने खुद ही बताया कि इतने जो रिटर्न्स हैं तो फिर रिस्क भी ज़्यादा हैं। इस स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में आपको पता है कि इन एग्जाम में चीटिंग बहुत वाइड स्प्रेड होती है। पेपर लीक एक और इंस्टेंस है जिसमें स्पेशली सिंध में, पंजाब में हो गया, क्योंकि ये लंबी जॉब चलती हैं तो लोग, पीपल बिकम डेस्परेट टू गेट दिस जॉब्स। लोग 4, 5, 6 तक इवन अप्लाई करते हैं डिफरेंट। कभी कभी पीपल किसी का कोई एग्जाम दे देता है। चीटिंग का इंस्टेंस ये होता है कि पेपर लीक, जिस तरह मैंने आपको बताया, पेपर लीक बहुत कॉमन होता है। पेपर लीक हो जाता है, कुछ कभी कभी एग्जामिनेशन स्टाफ इन्वॉल्व होता है इसमें, और हेफ्टी अमाउंट्स इन्वॉल्व होती हैं। इट्स नॉट इन थाउजेंड्स, इन लैक्स।
और जैसे आपको पता है कि क्योंकि परमानेंट होती हैं तो पीपल आर विलिंग टू स्पेंड, वो अपने आप तरफ से एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, बट ये एक फैक्ट है। इसी तरह मैं इंडिया में आपको बताऊं, इंडिया में 2 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, जो क्लरिकल एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सॉक्स और शूज़ पहना अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि चीटिंग का इंसिडेंस निकल आता है। लोग जो है सॉक्स में से हाइड कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इसी तरह आपको पता है कि ब्लूटूथ का जो कान में लगता है वो बहुत कॉमन है। तो इंडिया ने तो एक्सट्रीम स्टेप्स लिए। पाकिस्तान में भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये एक परसेप्शन बढ़ा है और अब एक्सट्रीम मेजर्स ली जा रही है। सिक्योरिटी बहुत टाइट की गई है। कभी कभी लोकल हॉलिडे वहाँ कर दी जाती है, ताकि जो आपका चीटिंग का इंसिडेंस है उसको कम किया जा सकता है। सर, आपको जिस तरह हमने एग्जांपल दी कि क्योंकि इतना कंपटीशन होता है तो उसमें फिर उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, बट गवर्नमेंट्स इंडिया पाकिस्तान में ट्राई कर रही हैं कि ये जो मेनेस है चीटिंग का और पेपर लीक का, इसको काउंटर किया जाए। तो होपफुली वी आर मूविंग इन द राइट ट्रेंड। ग्रेट, थैंक यू सो मच दानियाल। आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी एलैबोरेट अंदाज में ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सिविल सर्विस है, पब्लिक सर्विस है, इसके ऊपर लाइट शेड की है, स्पेशली साउथ एशियन रीजन में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हवाले से। व्यूअर्स, पाकिस्तान में अभी भी जो पब्लिक सर्विस की जॉब्स हैं ये बहुत अट्रैक्टिव हैं, स्पेशली क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत हाई हैं और एक परमानेंट सरकारी जॉब मिलना सबका ख्वाब है। जो लोग भी अपनी लेबर प्रोडक्टिव एज में या जो लेबर की एज है उसमें एंटर होते हैं तो वो ये ख्वाब देखते हैं कि हम पब्लिक सर्विस करें, गवर्नमेंट जॉब करें, ताकि हमें सिक्योरिटी मिले और पेंशनेबल जॉब मिले। इसके अलावा जो और दानियाल ने बेनिफिट्स बताए, लेकिन साथ ही साथ रिस्क्स एसोसिएटेड भी हैं इस जॉब के। और दूसरा, इन जॉब्स में शायद उतनी हाई पे स्ट्रक्चर्स नहीं हैं जितनी प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिकली आपको पता है स्ट्रगल कर रहा है। हमने कुछ वीडियोस की हैं रिसेंटली जिसमें हमने पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो क्वागमायर है उसके ऊपर लाइट थ्रो की है। तो ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान की तरह के हैं, इंडिया की तरह के हैं, इंडिया तो खैर पाकिस्तान से थोड़ा इकोनॉमिकली बेहतर हो चुका है ग्रोथ रेट्स के हिसाब से और ओवरऑल जीडीपी का जो साइज़ है उसके हवाले से, तो वहाँ पे तो शायद कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कुछ अट्रैक्शन पैदा हो रही है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी भी सरकारी मुलाजमतों के पीछे जवान लड़के और लड़कियाँ भाग रहे हैं और एस्पायर कर रहे हैं कि वो सरकारी मुलाजिम बने। खैर, thank you so much for watching this video. Stay tuned for more Join Tracks.